हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अगर आप सीए या बीकॉम या कोई और प्रोफेशन कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से। उसी के बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को ये यहाँ पर हम हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। बेसिक एक मतलब रिव्यू ले लेते हैं कि ये है क्या। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है ना, चार टाइप्स है: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट। अभी ये जो स्मॉल चार्ट दे रखा है, चार्ट डायग्राम आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ये क्या बता रहा है कि मतलब आप अगर मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हो तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही यूज़ कर सकते हो और एग्जिस्टिंग मार्केट को ही यूज़ कर सकते हो। अब या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो आपको न्यू प्रोडक्ट चाहिए और न्यू मार्केट चाहिए। अब न्यू मार्केट मीन्स आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग मार्केट मीन्स आपका प्रोडक्ट वही सेम है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट आपका वही सेम है, और एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब आपका मार्केट वही सेम है। न्यू प्रोडक्ट तो आपको समझ ही आ गया होगा, नया प्रोडक्ट है। अब इन सबको हम लोग आगे डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये सेम डायग्राम है, बस थोड़ा इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट पेनिट्रेशन की। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है ना, एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसमें बिजनेसेस क्या करते हैं ना कि प्रोडक्ट उसका सेम, मार्केट उसका सेम। अब इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा आपकी एडवर्टाइजमेंट में और पर्सनल सेलिंग में। अब इसमें क्या बोला गया, इसको सबसे आसान तरीके से समझना है तो आपके प्रोडक्ट में एक हल्का सा चेंज और आपने क्या कर दिया, मार्केट पेनिट्रेशन। अब ये आगे कैसे यूज़ किया गया है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मार्केट में आपको आपके प्रोडक्ट में छोटा सा चेंज करना है और सेम थिंग लॉन्च कर देनी है, वही आपका मार्केट पेनिट्रेशन है। अब आप डेयरी मिल्क चॉकलेट्स जानते ही होंगे, कैडबरी इसकी कंपनी है जो इसको बनाती है। तो कैडबरी की चॉकलेट्स जो है वो बहुत सारी है, 5 स्टार है, और भी सिल्क है, डेयरी मिल्क के अंदर ही बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। इन्होंने क्या करा, सेम चीज़ को, डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स को दीपावली के टाइम पे, राखी के टाइम पे, आपको पता होगा सेलिब्रेशंस के डब्बे की जो है वो अब बहुत एडवर्टाइजिंग करते हैं ये लोग। वही एक एग्जांपल है कि मतलब इन्होंने सारी चॉकलेट्स को एक बॉक्स में रख दिया और उस बॉक्स का नाम रख दिया सेलिब्रेशंस। तो इन्होंने अपने क्या, इन्होंने प्रोडक्ट चेंज किया नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करा, मार्केट चेंज किया नहीं, मार्केट भी इनका सेम ही है। इन्होंने बस बेसिकली क्या करा ना कि इन्होंने अपना जो है वो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिया, और इनका जो है वो थोड़ा पैकेजिंग इन्होंने चेंज कर दिया, मतलब हल्का सा चेंज कर दिया। तो ये इनका क्या हो गया, मार्केट पेनिट्रेशन हो गया। अब इसी के साथ एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें जो है ना, इन्होंने क्या किया कि एक कोका कोला, आपको पता होगा एक बड़ी बॉटल आती थी 2 लीटर की, 1 लीटर की। अभी कुछ टाइम पहले से ही इन्होंने एक नई बॉटल लॉन्च करी है, प्लास्टिक की बॉटल में ही आती है, जो कि एक 20 रुपए की होती है कोक। 20 रुपए की कोक, और भी बहुत सारे हैं इनके। तो इसमें इन्होंने क्या करा ना, इनकी बड़ी बॉटल थी, इन्होंने क्या सोचा कि मतलब जिस किसी किसी को कम पीनी होती है या फिर कम अलग होता है उनका, वो उनके लिए इन्होंने क्या करा, अपना मार्केट पे मतलब अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया कर दिया, अपनी बॉटल जो है कोक की वो छोटी कर दी, और वही सेम कोक सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेच दिया 20 रुपए में, बस प्राइस उसका कम कर दिया। और आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा ये बिकती है आज की डेट में, छोटी वाली जो कोक है, इससे ज़्यादा 2 लीटर वाली से ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट में, 20 रुपीज़ वाली की। ये था हमारा मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट में हमारे हल्का सा चेंज और हमारी जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन की ग्रोथ स्ट्रैटेजी रेडी, और ये कंपनीज में कैसे अप्लाई हुई वो भी आपने देखा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्केट डेवलपमेंट की। इसमें क्या है, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग सेम प्रोडक्ट है, लेकिन आपका मार्केट क्या है, मार्केट नया है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स जो है वो क्या है, मैकडोनल्ड्स हर जगह आप चले जाओ आपको सेम टेस्ट मिलेगा, सेम आपको सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक वहाँ सेम होगी, प्राइस वहाँ के सेम होंगी। आज की डेट में मैकडोनल्ड्स के 40,031 रेस्टोरेंट है 119 कंट्रीज़ में। इन 2021 में ये डेटा गूगल से उठाया गया है। अब इनका क्या है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन इन्होंने क्या करा, नए मार्केट में ले गए। वही आप कैलिफोर्निया चले जाओ, आप किसी और कंट्री में ले जाओ, आपको वही बर्गर मिलेंगे और वही आपको फ्राइज़ मिलेंगे, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या करा, सेम चीज़ को ना नए मार्केट, अब जैसे अगर आप
क्या कहते हैं, बैंगलोर में बिजनेस कर रहे हो रेस्टोरेंट का, आप सोच रहे हो कि आप इसको कहीं और भी बढ़ाओ और आप इस बिज़नेस को दिल्ली में लेके चले गए। आप मान लो रेस्टोरेंट है, आप उसमें बिरयानी बेचते हो और आप वो बिरयानी दिल्ली में बेचने चले गए। तो अगर आप दिल्ली में चले गए तो दैट मीन्स कि आपने वही सेम प्रोडक्ट ही अपना नए मार्केट में ले गए, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट। तो ये हमारा मतलब आपने नया अपना मार्केट लिया। ये था हमारा मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब ये क्या है कि मतलब आपने ना मार्केट सेम रखा लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका नया प्रोडक्ट है। अब जैसे कि आप लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा आप सबने खाया होगा और आपको पता होगा ये लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल करते हैं, जोमेटो स्विगी के थ्रू भी है वैसे तो, और इनके रेस्टोरेंट्स भी होते हैं नियर बाय हमारे घर के। तो इसमें क्या है ना कि ये पहले अपना ये वाला नॉर्मल पिज़्ज़ा बेच रहे थे। कुछ टाइम पहले इन्होंने क्या करा है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है अ, अपनी ही रेंज में, ये डोमिनोज का ये नया वाला पिज़्ज़ा, जो इटालियन पिज़्ज़ा जिसकी रेंज है, इटालियन पिज़्ज़ा की ये गॉर्मेट रेंज है। इसमें क्या है, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और मार्केट पेनिट्रेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें प्रोडक्ट में इन्होंने हल्का सा चेंज नहीं किया है, ये प्रोडक्ट ही पूरा नया है। लाइक अगर आपने ये ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा इसका बेस जो है ना वो काफ़ी थिन होता है इसके अकॉर्डिंग। या लाइक ये इंडियन पिज्ज़ा है जिसका बेस थोड़ा मतलब हार्ड होता है, थोड़ा मतलब मोटा होता है। इसका जो है ये थोड़ा थिन होता है इसका बेस। तो ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि ये लोग यहाँ लेकर आए हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में। सेम आपको उन्हीं वेबसाइट पे और उन्हीं रेस्टोरेंट में आपको ये पिज़्ज़ाज मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HUL आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक कंपनी है जो कि लाइफ बॉय का सोप पहले बनाती थी। पहले की बात करें जिसको ये कहते थे जम प्रोटेक्टर, उसके बाद इन्होंने क्या करा ना, लक्स का ये नया वाला सोप लॉन्च किया, सॉफ्ट ग्लो। दोनों जो है वो यूनिलीवर HUL ही चलाता है, HUL के ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसने क्या करा, कोई मार्केट चेंज किया नहीं, प्रोडक्ट अपना नया ले आया। मतलब ये लाइफ बॉय से लक्स में चले गए, तो ये इनका नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ये दोनों सोप। लाइक ये जम प्रोटेक्शन के लिए और ये सॉफ्ट ग्लो की तरह है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन क्या है ना कि आपका प्रोडक्ट भी नया है और आपका मार्केट भी नया है। अब इन्होंने क्या बोला, देख के लाइन देख लेते हैं। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी बाय स्टार्टिंग अप बिजनेसेस आउटसाइड कंपनीज करेंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। मतलब कंपनी के जो अपने जो बिजनेस चल रहे थे ना उसको छोड़ के वो दूसरी करेंट मतलब अलग प्रोडक्ट में चली गई, तो वो हमारी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ITC एक टोबैको कंपनी भी है, आप लोगों को पता होगा, जो सिगरेट्स वगैरह बेचती है। ये ITC के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो टोबैको, उसका नाम ही है इंडियन टोबैको कंपनी, टोबैको के प्रोडक्ट्स उसके बनाती थी। इन्होंने बाद में क्या करा, टोबैको बनाते बनाते ये होटल्स की लाइन में चली गई। तो ITC होटल्स भी है इनके नाम के, कंपनी वही है। लेकिन इन्होंने क्या करा, क्या प्रोडक्ट वही है इनका, नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल अपनी रेंज से ही बिल्कुल बाहर है टोबैको की होटल्स तो। और मार्केट मार्केट भी इनका नया। अब इनका मार्केट अलग कैसे है ना, क्योंकि इनकी जनता नहीं है। जनता मीन्स जो लोग, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिगरेट पी रहे थे इन्होंने उन्हीं को होटल बेचा, नहीं। इन्होंने क्या करा, नए जो है वो नई पीपल के लिए, मतलब इन्होंने नए नए बिजनेसेस बनाए। ये नया बिजनेस ही हो गया ना इनका, ITC होटल्स। तो अब इनकी मार्केट भी नया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सिगरेट पी रहा है ये लोग उसी को बेच रहे हैं, मतलब ये लोग अलग हैं। जो मार्केट जिनको होटल चाहिए, जैसे जो फॉरेनर्स स्टे करने आते हैं या किसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, घर नहीं है वहाँ रहना है, तो उनके लिए ये होटल्स है। अब ITC का सिर्फ ये ही नहीं है। ITC आप लोगों ने क्लासमेट्स के रजिस्टर यूज़ करे होंगे, तो ये जो क्लासमेट के रजिस्टर है ये भी आप यहाँ देख सकते हो ITC के ही हैं। तो ये ITC कितने सारे बिजनेस मतलब बना चुकी है, तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। लाइक अगर ये टोबैको से होटल्स में जा रही है या फिर ये रजिस्टर्स वगैरह बना रही है, क्लासमेट के रजिस्टर, कॉपीज, पेन भी है आजकल तो ये सब क्या है, इनकी अलग ही बिजनेस है। ये डाइवर्सिफिकेशन है कि आपका प्रोडक्ट भी नया है और आपकी मार्केट भी नया। मार्केट नया इस वाले मामले में ये है कि इनकी जनता नहीं है। कि अब ज़रूरी नहीं है जो जो होटल का यूज़ कर रहा है वो रजिस्टर यूज़ करेगा, नहीं, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वजह से ITC एक बड़ा और एक अच्छा एग्जाम्पल है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो भी हमने बताया।
और आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा, एक पीपीटी के थ्रू मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आप लोगों को लगता है कि इस तरह से मैं अच्छा सुधार कर सकती हूँ अपनी वीडियोस में या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। थैंक यू।